हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई एक आर्टिकल की हम लोग चर्चा करेंगे। और टॉपिक है, यह हेडलाइन है कि विविधता में एकता का उत्सव। बीपीएससी जो मुख्य परीक्षा है उसके सेकेंड पेपर में इसका उपयोग कर सकते हैं, जो पॉलिटी वाला सेक्शन में, और साथ ही साथ जो एसी वगैरह में अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो वहाँ भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो यह जो विविधता में एकता उत्सव है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख्य रूप से जो काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया है, कहाँ पर, तो वाराणसी में। इसी के संबंध में जो है ये आर्टिकल को लिखा गया है, और इसका थीम था तमिल करकलम, यानी कि आइए तमिल सीखे, ये इसका थीम था। और इसका आयोजन अगर देखा जाए तो 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है काशी और जो तमिलनाडु है उसके बीच में जो सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध जो है उसको पुनर्जीवित करना, और जो भाषाई एकता है उसी को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो और इसमें देखा जाए तो तमिलनाडु के 1400 से अधिक जो है इसमें प्रतिनिधि भाग लिए थे, और उत्तर प्रदेश के भी इसमें जो छात्र वगैरह हैं शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल इसी पर आधारित है। थोड़ा सा इसका बेसिक में सोचा कि बता दूं। चलिए बाकी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसका विश्लेषण करके। तो देखिए यह लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है विविधता में एकता का उत्सव। और यह लेख जो है मुख्य रूप से काशी तमिल समागम के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर केंद्रित है। ठीक है, काशी तमिल समागम का जो आयोजन है, मैंने बताया कि ये वाराणसी में किया गया है। अब देखा जाए तो इस लेख का विस्तृत अगर विश्लेषण क्या है, तो देखिए मुख्य विषय है सांस्कृतिक सेतु यानी कल्चरल ब्रिज। देखिए लेख का मूल भाव भारत के उत्तर यानी कि काशी और दक्षिण यानी कि तमिलनाडु के बीच जो सदियों पुराने संबंध है उसको पुनर्जीवित करना। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि इसका उद्देश्य वही था कि जो सदियों पुराने हमारे जो संबंध है काशी और तमिलनाडु का, तो उसको हम लोग फिर से पुनर्जीवित करें। प्रधानमंत्री ने इसे केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने वाला एक आंदोलन बताया है। वाकई अगर साउथ और नॉर्थ की अगर बात करें तो थोड़ा सा कभी कभी कुछ बातों को लेकर विवाद की स्थिति हो जाती है, भाषा को लेकर या ऐसे कई मुद्दे हैं। लेकिन ठीक है, ये कार्यक्रम जो है उसको यानी कि जो भाषाई गैप है तो उसको कम करेगा, और जो एकता है यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है उसको जो है और मजबूत करने का काम करेगा ये। दूसरा पॉइंट है कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जुड़ाव। देखिए काशी और तमिलनाडु का जो है संबंध की बात करें तो लेख में बताया गया कि काशी यानी कि वाराणसी और तमिलनाडु के बीच गहरा नाता है। तमिलनाडु के तीन काशी को दक्षिण का काशी कहा जाता है। जो तमिलनाडु का और तेनकाशी है उसको दक्षिण का काशी कहा जाता है। महान विभूतियों का उल्लेख भी इसमें किया गया है, जैसे स्वामी कुमार गुरुपरर और महाकवि सुब्रमण्यम भारती जैसे व्यक्तियों का इसमें जिक्र किया गया है, जिन्होंने काशी में रहकर अपनी विद्या और आध्यात्मिकता का प्रसार किया है। देखिए यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का भी प्रसंग है, जैसे कि लेख की शुरुआत में सोमनाथ मंदिर पर हुए जो आक्रमण है 1000 साल पूरा होने और सौराष्ट्र तमिल समागम के का उल्लेख किया गया है, जो भारत की अटूट श्रद्धा का प्रतीक और साहस का प्रतीक है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आक्रमण जो है मोहम्मद गजनी किया था 1025 ईस्वी में। ठीक है, तो आगे देखा जाए काशी तमिल समागम का अगर विभिन्न चरण की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत दरअसल 2022 में हुआ था। ठीक है, देखिए लेख में इस आंदोलन के विकास की यात्रा पर चर्चा की गई, जैसे कि शुरुआत जो है 2022 में वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें साहित्यकारों, छात्रों और कलाकारों ने भाग लिया था। और 2023 की बात करें तो इसमें तकनीक का उपयोग किया गया था। दूसरे आयोजन में भाषा की जो बाधा है उसको दूर करने के लिए एक भाषिनी जैसे रियल टाइम अनुवाद तकनीक का इसमें उपयोग किया गया था। ठीक है,
और जो चौथा संस्करण है, यानी कि जो 2025 का संस्करण है, जिसका आयोजन 2 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक किया गया है। तो इस शुरू हुए चौथे संस्करण का जो थीम है तमिल कर कलम, यानी कि आओ तमिल सीखे। तमिल कर कलम यानी कि आओ तमिल सीखे रखी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भाषा है, देखिए यहाँ पर भाषिनी जो ऐप लॉन्च किया गया था रियल टाइम में, यानी कि उसी टाइम जो है इसका जो है अनुवाद कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो तमिल करलम यानी आओ तमिल सीखे, यानी भाषा आप सीखने पर बल दिया गया। शुरुआती में क्या था कि इसके पहले भाषिनी ऐप के माध्यम से अनुवाद होता था, लेकिन अब इस पे बल दिया जा रहा है कि तमिल सीखा जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भाषाई गैप है वो कम होते हुए दिख रहा है इस समागम के माध्यम से। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जन संवाद, ठीक है, यह मंच न केवल विद्वानों के लिए है बल्कि किसानों, व्यापारियों, कारीगरों के बीच भी संवाद का जरिया बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्वानों के लिए है, इसमें देखिए सभी तरह के जो समाज के लोग हैं उनको शामिल करने और संवाद का जो है जरिया बनाने पर बल दिया गया है। ठीक है, देखिए भाषा का सम्मान, प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक बताते हुए इसे सीखने और साहित्य जैसे तोल्कापियम के संरक्षण पर जोर दिया है। तो देखिए तोल्कापियम जो है एक दक्षिण भारत का साहित्य है या तमिल साहित्य है, और ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तमिल भाषा का सबसे पुराना जो है एक व्याकरण का ग्रंथ है, और इसके लेखक जो है तोल्कापियार है। तोल्कापियार जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, तो इसकी संरक्षण पर भी जोर दिया गया है तोल्कापियम जो है साहित्य की। ठीक है, और देखिए ये संगम काल में जो है लिखा गया था, द्वितीय संगम के समय में। ठीक है, आगे देखा जाए तो देखा जाए यहाँ पर युवा शक्ति, लेखक में युवाओं के उत्साह और रेलवे द्वारा चलाई गई विशेष ट्रेनों के माध्यम से लोगों के जुड़ाव की इसमें सराहना भी की गई है। ठीक है, अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो देखिए निष्कर्ष यही है कि लेख का जो समापन है सकारात्मक संदेशों के साथ किया गया है। ठीक है, निष्कर्ष है कि यह आयोजन भारत की विविधता में एकता को और अधिक सुदृढ़ करता है। वाकई अगर काशी और तमिल समागम है तो दोनों अगर क्षेत्रों के लोग आपस में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो विविधता है वो एकता में बदलते हुए या एकता को और ही मजबूत करते हुए दिखेगा। त्योहारों की बात करते जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू का उल्लेख भी इसमें किया हुआ है, और इसमें बताया गया है कि ये उत्सव सूर्य, प्रकृति और कृषि को समर्पित है और समाज में सद्भाव बढ़ाते हैं। ठीक है, मुख्य विचार यही है कि यह लेख दर्शाता है कि कैसे सांस्कृतिक मेल जोल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को नई ऊंचाइयों तक पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो काशी तमिल समागम है वो भारत की जो विविधता है उसको एकता में बदलने का एक माध्यम हुआ है, और दोनों ही क्षेत्रों के जो सांस्कृतिक जुड़ाव है उसको और क्या किया जा रहा है तो बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, और दोनों जो क्षेत्र हैं लोगों को जन संवाद या ऐसे मुद्दों या आयोजनों के माध्यम से एक करने की जो है कोशिश है। ठीक है, तो इसमें जन जुड़ाव की बात है, भाषाई गैप को कम करने की बात है, सांस्कृतिक जुड़ाव की बात है, उसको पुनर्जीवित करने की बात है। इस तरह की चीज़ें जो है इस लेख में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी किसी नए टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।